आज की वीडियो में माइटोसिस एयर ड्रॉप के बारे में बताने वाला हूं और ये मोबाइल और पीसी गाइड होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपने मेटामास्क को सिलेक्ट करना है या कोई भी वॉलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप नज़र आएगा, तो आपने साइन अप कर लेना है। सबसे पहले आपने नीचे जाना है और यहाँ पे क्लेम माई फॉसेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव फॉसेट पे करना है और यहाँ पे आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपने ट्विटर को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से ट्विटर को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे साइन इन करना होगा अपने वॉलेट में। फिर से दोबारा से कनेक्ट करूँगा अपने ट्विटर को और यहाँ पे न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ पे ऑथराइज्ड कर दूँगा। ऑथराइज्ड करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा थर्ड ऑप्शन पे और वो थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ पे मुझे एरर आ चुका है कि यूर एक्स अकाउंट मस्ट बी एट लीस्ट 1 मंथ ओल्ड एंड हैव एट लीस्ट 10 फॉलोअर्स। कह रहे हैं कि आपका जो ट्विटर है कम से कम 1 महीना पुराना और 10 फॉलोअर्स होने चाहिए और मेरे पास ये नहीं है। तो ये एक न्यू ब्राउज़र था, न्यू इसमें था। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट कर लूँगा ट्विटर को, उसके बाद डिस्कॉर्ड को। जब डिस्कॉर्ड को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से फिर से मुझे ऑप्शन आएगा और मैं डिस्कॉर्ड कनेक्ट करने के बाद इनके फॉसेट्स को क्लेम कर सकूँगा। उसके बाद जब सब चीज़ें मैं यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा तो वो मुझे बताएंगे कि आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। अगर नहीं तो आपको कोड मांगेंगे, तो आपने कोड एंटर कर देना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लेम डेली टोकन पे करना है। आपने सबसे पहले ये वाला मेन फॉसेट क्लेम करना है, उसके बाद बोनस फॉसेट भी क्लेम कर देना है। जब ये दोनों क्लेम हो जाएं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, यानी कि 5-5 लिखा हुआ है, यानी कि मैंने 5 दिन इसको क्लेम किया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ओवरव्यू पे आना है। ओवरव्यू पे आने के बाद आपने फॉसेट वाला काम कर लिया है, अब आपका काम है डिपॉजिट वाला। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके देखना है कि यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लंबी लिस्ट नज़र आ रही है। आपने हर एक एसेट्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है और उसके बाद डिपॉजिट करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं LBTC करता हूँ और मैक्सिमम करके डिपॉजिट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ट्राई करने के बाद मुझे ये भी देखना होगा कि यहाँ से चेन सेलेक्टेड हों, क्योंकि हर चेन में अलग अलग एसेट्स मौजूद होते हैं। तो उसके बाद मैं एथेरियम का करूँगा। एथेरियम के पास मेरे पास कोई अगर बैलेंस है यहाँ पे तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। तो एथेरियम का मेरे पास बैलेंस मौजूद है और फॉसेट्स मुझे अभी मिले हैं जाके। तो अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ। और अभी पे जाऊँगा, डिपॉजिट पे जाऊँगा और उसके बाद LBTC एथेरियम सेलेक्ट करके मैक्सिमम करूँगा। तो यहाँ पे मुझे फॉसेट नहीं मिले। आर्बिट्रम करूँगा मैक्सिमम, तो मुझे आर्बिट्रम पे ये मिले हुए हैं, तो मैं ये डिपॉजिट कर लूँगा। डिपॉजिट करना बहुत ही ईजी है, आपको आता होगा। बस आपने साइन इन ट्रांजैक्शन करनी है और डिपॉजिट हो जाएंगे। आर्बिट्रम हमेशा ये प्रॉब्लम बनता है, तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमिज्म सेलेक्ट करके मैक्सिमम करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास इन तीनों में नहीं है फॉसेट, अगर होते तो मैं डिपॉजिट करता। अब मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा इथेरियम। अब 1 बाय 1 इथेरियम को सिलेक्ट करूँगा मैक्सिमम। आर्बिट्रम मैक्सिमम, आर्बिट्रम में है लेकिन ये डिपॉजिट नहीं हो रहा। ऑप्टिमिज्म मैक्सिमम और बेस चेन पे भी मैक्सिमम करूँगा और यहाँ पे मेरा कुछ भी डिपॉजिट नहीं हो रहा। लेट्स से USDE एथेरियम में मैक्सिमम, ऑप्टिमिज्म में मैक्सिमम, बेस में मैक्सिमम। अब बेस चेन में मुझे ये मिल रहे हैं तो मैं डिपॉजिट कर दूँगा। तो आपने हर एक ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके हर एक एसेट्स और हर एक चेन में अपने जितने भी आपको फ्री टोकन मिले हैं उनको डिपॉजिट कर देना है। अब लीनिया में जाऊंगा और ये हो चुका है। लीनिया में जाके मैक्सिमम, अब लीनिया में भी यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर लूँगा। इस डिपॉजिट से होगा कि आपके पास जो माइटो टोकन बनेंगे या फिर आपको जो रिवॉर्ड दिया जाएगा वो आपको आगे काम आएगा। लेकिन आपको सबसे पहले हर एक चेन में एथेरियम भी चाहिए सिफोलिया का। अगर आपके पास नहीं आएगा तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि गैस फी इज़ लो। तो आपने जो
सिफोलिया है वो हर एक चेन में लेके रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने 1 बाय 1 वहाँ पर जाना है और हर एक चेन पे सिफोलिया थीरियम को ले लेना है। और यहाँ से मैं फिर से ट्राई करता हूँ, शायद अब हो जाए। अभी भी नहीं हो रहा। अब मैं सेलेक्ट करूँगा USDT और इथेरियम सेलेक्ट करके मैक्सिमम, इस पे भी नहीं है, इस पे मौजूद है तो यहाँ पे मैं इसे डिपॉज़िट कर दूँगा। तो डिपॉज़िट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको डिपॉज़िट करें और इस टेस्ट नेट को कभी भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर दूँगा और ये डिपॉज़िट शुरू हो गया है और नीचे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बेस चेन में भी है, उसे मैं मैक्सिमम करके इसको भी डिपॉज़िट कर दूँगा बेस चेन में। तो इस तरह से जब आपके सारे एसेट्स डिपॉज़िट हो जाएं तो फिर आपने दोबारा से, 1 मिनट ये मैं कर लेता हूँ। तो ये प्रोसेसिंग हो चुका है और डिपॉज़िट भी हो चुका है। अब दोबारा से आपने ओवरव्यू पे आना है और आपके पास तीसरा ऑप्शन है वोटिंग का। अब आपने देखना है कि आपके पास कितने % वोटिंग पावर है। तो यहाँ पे भी आपको हर एक चेन को सिलेक्ट करना है और हर एक एसेट्स को भी देखना है। तो LBTC में मैं आर्बिट्रम में जाऊँगा, मेरे पास कोई वोटिंग पावर नहीं है। ऑप्टिमिज्म में जाऊँगा तो कोई वोटिंग पावर नहीं है। अब मैं दोबारा से एथेरियम में जाऊँगा, यहाँ पे वोटिंग पावर नहीं है मेरे पास। फिर से एथेरियम में आर्बिट्रम में, एथेरियम के बेस में, तो मेरे पास फ़िलहाल कोई भी वोटिंग पावर शो नहीं कर रहा। USDE की बात करें तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो वोटिंग पावर भी आपके पास होना लाजमी है। हर एक 3 दिन के बाद एक नई वोटिंग शुरू होती है और ये नज़र आ रही है आपको। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा EOL ऑप्ट-इन में। अब यहाँ पे भी आपको जाके डिपॉज़िट करना है। आपको ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपने 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। यहाँ से 1 बाय 1 कर लें या फिर आपने एक पे क्लिक करना है और एक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 सारे शो हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने डिपॉज़िट किया था। अब यहाँ पे LBTC सेलेक्ट करेंगे और ऑप्ट इन कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि एथेरियम का मैक्सिमम करना है, ऑप्टिमिज्म का मैक्सिमम करना है, आर्बिट्रम तो है लेकिन काम नहीं करता, और ये है माइटोसिस का मैक्सिमम। अब पीछे करेंगे बैक साइड पे। अब एथेरियम का सेलेक्ट करके ऑप्ट इन EOL। अब एथेरियम की मैक्सिमम करेंगे तो मेरे पास ये कुछ एथेरियम है, इसको ऑप्ट इन कर लेता हूँ और ये यहाँ पे अब ऑप्ट इन हो जाएगा। इसके बाद ये जब प्रोसेसिंग हो जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म को सिलेक्ट करना है। अब जब आप ऑप्टिमिज्म को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने मैक्सिमम करना है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो फिर ही होगा। आपके कम से कम 15-20 मिनट। अब इसका भी कर लेते हैं, अगर मेरे पास फ़ंड है इधर तो माइटोसिस का मैक्सिमम करके ऑप्ट-इन बेस चेन का, तो यहाँ पे सारी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे तो शो कर रहा है लेकिन मैंने हमेशा कहा है आर्बिट्रम में एक मसला आ रहा है, ये डिपॉज़िट नहीं होता और ना ही ये स्क्रीन लोड होती है। अब बैक करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा से आएंगे और ये एसेट्स तो आपको ऐसे भी नहीं मिलने वाले, तो USDT का करेंगे और EOL ऑप्ट-इन करेंगे और मैक्सिमम करेंगे इसका एथेरियम में। तो एथेरियम में मेरे पास $1 पड़ा हुआ है टेस्टनेट का, इसको ऑप्ट-इन कर लेते हैं। इस ऑप्ट-इन करने का क्या फ़ायदा है कि आपको XP पॉइंट्स मिलेंगे और XP पॉइंट से आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। तो XP पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ऑप्टिमिज्म में जाके मैक्सिमम करेंगे और माइटोसिस का मैक्सिमम, और इसको भी मैं यहाँ पे ऑप्ट इन कर लेता हूँ। सो ये पहले हो जाए तब प्रोसेसिंग, उसके बाद ही आप इसको कर सकेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये हो चुका है तो इसको मैं ऑप्ट इन कर लेता हूँ माइटोसिस को भी। तो जितने माइटोसिस टोकन आपके पास होंगे
उन्होंने कहा है कि 70% ये सेम टू सेम कन्वर्ट हो जाएंगे मेन नेट के लिए। तो कंप्लीट करें आप इसे, ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस टोकन लेने की ट्राई करें, और जितने भी ज़्यादा माइटोसिस टोकन होंगे आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। बेस चेन पे जाके मैक्सिमम बैक साइड पे जाऊंगा, USDEA इसको कर लेता हूँ, और फिर से इन सभी को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके ऑप्ट इन करूँगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, तो थोड़े और स्टेप्स बाकी हैं, आपने वो भी देखना है कैसे करते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो लाइव में आपको दिखाता हूँ। मैं कोई भी एडिट वगैरह नहीं करता, तो यहाँ पे मैं इसको भी मैक्सिमम करके ऐड कर लेता हूँ। और आपको एक बात बताता चलूँ कि बाकी टेस्ट नेट पे भी आप एक्टिव रहें, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास फ़ंड नहीं होता, और आर्बिट्रम तो वैसे भी काम नहीं रहा, मोस्टली लोगों के पास फ़ंड नहीं होते, और एयर ड्रॉप से वो काफ़ी ज़्यादा अपना स्टार्ट ले सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑप्ट इन कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता लग जाए कि सम टाइम ये एरर भी देता है, क्योंकि लीनियर चेन में मेरे पास सिफोलिया लीनिया नहीं है। और यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सारा कुछ। अब मैं बैक जाऊँगा। अब ओवरव्यू पे जाने के बाद जो तीसरी चीज़, फिफ्थ चीज़ आती है वो है माई पेज। अब माई पेज के बहुत से रोल हैं। माई पेज पे आपको बहुत से एक्सपी पॉइंट्स डेली बेसिस पे कलेक्ट करने पड़ेंगे, और ये एक्सपी पॉइंट्स बूस्ट करने के बहुत से तरीके हैं, और इनको कलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने इनके गैलेक्सी टास्क को करना है। इसके अलावा आपने जो इनके इंक्रीज़ करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब गैलेक्सी टास्क करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो आपको ये 30 एक्सपी पॉइंट्स के साथ साथ आपको सेल्स भी देंगे। तो यहाँ माई पेज पे हम जब गए, यहाँ से माई पेज, ये माई पेज ओपन है पीछे, तो यहाँ पे इन्वेंटरी नज़र आ रहा है आपको, और एक्सपी एंटियर नज़र आ रहा है कि आपका कितना एक्सपी पॉइंट्स हैं, और कितने आपने यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं, और कितना आपका वो है। और एसेट्स में देखेंगे तो आपके पास जितने भी एसेट्स मौजूद हैं वो एसेट्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि इसका क्या मकसद है। तो यहाँ इन्वेंटरी में आएंगे, और यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको 30 सेल्स मिले हैं, और ये 30 सेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं जब आप गैलेक्सी टास्क करते हैं। इन सेल्स का मकसद ये है कि आपको 2 सेल्स लेने हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये 2 सेल आपके पास लाजमी होने चाहिए। मेरे पास 30 हैं। तो उसके बाद सिंथेसिस पे क्लिक करूँगा। जब सिंथेसिस पे करूँगा तो ये 2 सेल कंबाइन होके एक क्लस्टर बनाएंगे, और ये एक क्लस्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको 2 क्लस्टर चाहिए, उसके बाद आपका एक आइटम बनेगा, और जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रैंक इंक्रीज़ होगा। तो मैं सिंथेसिस अगेन करता हूँ। यहाँ से 30 थे, अब मेरे पास 28 रह गए हैं। फिर से करता हूँ, मेरे पास 2 क्लस्टर हो चुके हैं, और अब एक क्लस्टर और मिल गया है। कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, और मेरे पास 3 क्लस्टर हो चुके हैं। और ये देखें, मेरे 2 सेल्स लॉस्ट हो गए क्योंकि मेरा सिंथेसिस नहीं हो पाया। अगेन करता हूँ, और 2 सेल्स मिल के एक और क्लस्टर शायद बना लें। इस तरह से अब मेरे पास 4 क्लस्टर हो गए हैं। और इसी तरह जितने भी आपको सेल्स मिलते हैं, उन सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेना है गैलेक्सी टास्क करके, क्योंकि कभी कभी ये सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं और आपको क्लस्टर्स नहीं मिल पाते। और यहाँ पे एक क्लस्टर और मिल चुका है, एक और मिल जाए तो फिर मैं आपको, ये रहा। अब इस क्लोज के बटन पे क्लिक करूँगा, और आपके पास देखा होगा क्लस्टर आ चुका है। अब इन क्लस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, और 70% यहाँ पे चांसेस हैं इसका सक्सेस रेट, 30% लॉस्ट हो जाता है। तो क्राफ्ट पे करके 2 क्लस्टर्स को अब मैं सिंथेसिस करूँगा। अब देखता हूँ मेरे पास कोई आइटम आता है कि लॉस्ट होता है। तो अब मुझे एक नया आइटम मिल चुका है, ये वाला, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक आइटम और आ चुका है। अब फिर से करूँगा सिंथेसिस, और मुझे यहाँ पे एक आइटम और आ चुका है, ये वाला। फिर से करता हूँ, और एक आइटम मुझे और मिल चुका है, ये वाला। अब कन्फर्म एंड क्लोज करूँगा, मेरे पास
0 क्लस्टर हैं, 6 आइटम हैं। अब इन आइटम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इजी है, यानी ये स्माइली फेस है, ये अलग अलग फेसेस हैं। तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट ये है कि मेरे पास कम से कम 2 आइटम लाजमी होने चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए, एक ही जैसे। मैं इसको चेंज करके ये वाला आइटम करके नेक्स्ट करूँगा, तो मेरे पास इस जैसा नहीं है। 2 सिमिलर आइटम बनेंगे तो फिर उनको आप लेवल से इंक्रीज़ कर सकेंगे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे माई में ये सारे आइटम्स मौजूद हैं, और यहाँ पे इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये देखें आप, ड्रैग करने के बाद इस तरह से और अप्लाई कर दूँगा, और ये इक्विप हो चुका है। अब इससे मेरा जो टियर और रैंक है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। और यहाँ पे शर्ट है, मेरे ख्याल से वो कैप है, तो एक कैप मुझे ये मिली हुई है, कैप की जगह कैप करूँगा। और एक शर्ट है ये वाली। यहाँ पे एक पाँव है, ये अभी तक नहीं अनलॉक हुआ। हाँ ये है, इसको यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे एक रह चुका है। जब ये चीज़ सब कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा रैंक भी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये इक्विप्ड हो चुका है, और अब आप देख रहे होंगे कि मेरे एक्सपी पॉइंट्स पहले यहाँ पे कम थे, तो अब ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। एक्सपी पॉइंट को गेन करने का एक और तरीका ये है कि आपने माइटोसिस की मेन पेज पे आना है। मेन पेज पे आने के बाद लेट्स प्ले मिनी गेम पे करना है। जब आप ये करेंगे तो न्यू गेम स्टार्ट हो जाएगी। अब जितने भी यहाँ पे बहुत से लोग आके इसको पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको माइटो कंप्लीट करना होता है सबके सबको सेलेक्ट करके। आप 1 2 या 3 भी कर लें तो बहुत होगा, लेकिन मल्टीपल लोग एक ही को सेलेक्ट करेंगे तो फिर नहीं होगा। यहाँ से मैं एक कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको जल्दी से। जितने ज़्यादा बॉक्स मैं सेलेक्ट करूँगा इतने ही ज़्यादा मेरे एक्सपी पॉइंट्स इंक्रीज़ होंगे। और ये आपने देखा होगा, ये देखें अब इन सब ने मिलके माइटो कंप्लीट कर लिया है, और इन सब को थोड़ा थोड़ा एक्सपी पॉइंट मिला होगा, और मुझे भी मिला है। और इसके अलावा मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। और अब चाहें तो इधर से दुनिया सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी ये इमोजी सेंड करना शुरू कर दें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ से दिल सेलेक्ट करके आप ऐसे फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से सबको माइटो मिलेगा, और सबको एक्सपी पॉइंट थोड़े थोड़े दिए जाएंगे। यानी कि अभी कितने लोग हैं, 51 लोग हैं। तो यहाँ पे जो 50 लोगों को ये एक्सपी पॉइंट दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे ये है, मतलब ये बस आपने थोड़ा बहुत खेलना है और आपको एक्सपी पॉइंट्स देंगे। आपको मैंने बताया था कि मेरे पास कितने एक्सपी पॉइंट हैं, 36। तो ओवरव्यू में जाके माई पेज पे जाके मैं दोबारा देखूँगा कि मेरे पास कितने एक्सपी पॉइंट हो चुके हैं। तो अभी तक तो 30 हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। और अगर आप बैक करेंगे मेन पेज पे तो यहाँ पे आपको इस गेम के बारे में बताया गया है कि कनेक्ट योर वॉलेट, फ्लिप द कार्ड, स्पेल टुगेदर, क्लिक आउटसाइड द माइटो, रीसेट द गेम, कंप्लीट माइटो टू अर्न 5 एक्सपी पॉइंट ईच। तो 5 एक्सपी पॉइंट्स में मिलते हैं सबको जो भी इसको कंप्लीट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करने की ट्राई करें आप। जैसे ही ये मैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, और आप देखेंगे कि सब ने ये माइटो को सेलेक्ट कर दिया है। इस तरह से आगे जो और भी वेबसाइट्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप ओवरव्यू पे आके डैप्स पे आएंगे, और इन डैप्स को 1 बाय 1 ओपन करना है आपने।
जब आप ओपन करेंगे तो आपको इन डैप्स के साथ इंटरेक्ट करना होगा। जब आप इनसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपको एक्सपी पॉइंट्स और आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। तो वन बाय वन इनकी वेबसाइट पे आना है। जैसे ये वेबसाइट है जिसका नाम है क्लोबर पे आके आपने जितने भी माइटो टोकन है उनको स्वैप कर लेना है। सबसे पहले आके यहाँ से अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अपना माइटो टेस्टनेट करेंगे और यहाँ से आपने 5 माइटो को कन्वर्ट करना है ऐसे USDT में, और इसके बाद आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है इस तरह से। और जब आप कंफर्म करेंगे तो आपने देखा होगा कि मेरे पास जो एक्सपी पॉइंट है 30 है और मेरा लेवल जो है इस वक्त 188 लेवल 3 पे एक्सपी पॉइंट है मेरे। तो अब मैं इसकी वेबसाइट पे आके देखता हूँ और दोबारा से जाके प्लेस कर देता हूँ, मतलब स्वैपिंग करता हूँ। तो इसके बदले में मुझे मज़ीद एक्सपी पॉइंट्स और मेरा लेवल इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इनके सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपने वन बाय वन आना है यहाँ पे और करना है। अर्न सेक्शन पे आके आप चाहें तो अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इनके कुछ फीचर्स अनेबल हैं। बाकी ओवरव्यू में आके बाकी डैप्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्रोमो एक DeFi ऐप है, इसको ओपन करेंगे। क्रोमो में भी जाके आपने एक्टिविटी करनी है और इसके अलावा यहाँ पे आपने टोकन सेलेक्ट कर लेना है, कंपाउंड और मेंटल टोकन, और इसके बदले में आप चाहें तो एक्टिविटी कर सकते हैं। और मोस्टली यहाँ पे आपको जो OP मिले हुए हैं इसको मैं कर लेता हूँ 0.1 OP को कंपाउंड में करता हूँ अप्रूव OP। और आपने देखा होगा यहाँ पे मुझे एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे मज़ीद जब मैं इसको करूँगा कंपाउंड और इसमें स्वैपिंग कर लूँगा। और इसके बाद स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने डेली बेसिस पे सब कुछ करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अर्न सेक्शन पे आके पोजीशंस, यहाँ पे आप चाहें तो कोई पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब क्रिएट पोजीशन करूँगा मैं और यहाँ से 2 टोकन सेलेक्ट कर लूँगा, कंपाउंड कर लेता हूँ और OP कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना जो प्लेसमेंट है उसको कर लेता हूँ मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस एक्सीडेड, तो यहाँ 0.1 कर लेता हूँ इस तरह से, और 0.05 कर लेता हूँ। अप्रूव कंपाउंड करूँगा सबसे पहले, तो ये मेरे अकाउंट में अप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद मैं अप्रूव OP करूँगा, ये भी मेरे अकाउंट में अप्रूव हो जाएगा। और अब मैं इसको करूँगा यहाँ से, ये भी अप्रूव हो चुका है। अब मैं क्रिएट पोजीशन पे क्लिक कर दूँगा और ये मेरी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी लिक्विडिटी में, और यहाँ से डन कर दूँगा। अब आप जाएंगे अर्न के सेक्शन में और पूल्स में जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पूल्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है OP और W माइटो के नाम से, और आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो टास्क हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो DVX एक और DeFi एप्लीकेशन है, इसको भी ओपन कर लें आप। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये एक टेस्टनेट पे है और अभी इस वक्त ये
बिज़ी है और काम नहीं कर रहा। और टेलो एक और वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे टेलो पे, और टेलो में भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इन सब वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे आपने सप्लाई और बारो करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सप्लाई पे क्लिक करता हूँ और मैक्सिमम करता हूँ। तो मेरे पास फ़िलहाल LBTC नहीं है, तो मैं यहाँ से एथेरियम में जाऊँगा। एथेरियम में जाके सप्लाई करूँगा मैक्सिमम, और मेरे पास जो एथेरियम है वो बहुत ही कम है, लेकिन एथेरियम है तो सही। अब मैं इसे सप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से। जब मैं इसे सप्लाई करूँगा तो यहाँ से मेरा एथेरियम जो है इनके पास आ जाएगा, जो टेस्टनेट का है। और उसके बाद मैं करूँगा साइन इन और कन्फर्म। इसके अलावा जो एक और टास्क है वो मैंने करना है बोरोइंग का। तो ये कंफर्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बोरो पे क्लिक करूँगा। बोरो पे क्लिक करने के बाद 80% या यहाँ से मैं कुछ अमाउंट एथेरियम की बोरो कर लेता हूँ और यहाँ से साइन इन करूँगा, और ये साइन इन हो चुका है। बस इस वेबसाइट पे यही है जो टेलो की वेबसाइट है। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी तो नहीं लग रही मुझे। अब मैं दोबारा से माइटो पे जाऊँगा और ये एक गेम है यील्ड किंग जी के नाम से, इसको ओपन करूँगा और आप चाहें तो इस गेम को भी खेल सकते हैं। और मेन चीज़ की तो ये वाली है कि आपने इसके माई पेज पे आना है। सॉरी, माई पेज नहीं, इस पे आना है, EOL ओपन पे आना है। और यहाँ पे आपने देखा होगा रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने डेली बेसिस पे आके इस रिवॉर्ड को कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी टोकन डिपॉजिट किए थे उनके बदले में मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको क्लेम कर सकता हूँ। और ये सारा मुझे क्लेम हर रोज़ आके करना पड़ेगा ताकि ये एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। और क्लेम आल पे क्लिक करूँगा, साइन इन, और इस तरह से, और ये मेरा सारा रिवॉर्ड क्लेम हो चुका है। अब मैं दोबारा से माई पेज पे आऊँगा और देख सकते हैं कि मेरा XP 30 थे, अभी 61 हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके अलावा गैलेक्सी के कुछ टास्क हैं, उस गैलेक्सी के टास्क को भी आपने कंप्लीट कर लेना है। और गैलेक्सी की एक कैंपेन है माइटोसिस की, इसको भी आपने एक्टिव रहना है, और ये एंड भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप वीकली बेसिस पे इस पे पार्टिसिपेट करें, और इनके कुछ रोल्स हैं वो रोल्स क्लेम करके OAT क्लेम कर लें। जब आप क्लेम करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये था माइटोसिस का एयर ड्रॉप की टेस्टनेट फॉर्मिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने हैं माइटो टोकन को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिले। और यहाँ पे जो एसेट्स हैं उसमें आपको और भी एसेट्स आ जाएंगे 1-2 दिनों तक। जब आप इस पर पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको डिपॉजिट में जाके बाकी जो एसेट्स हैं वो भी मिलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। तो ये थी कुछ एयर फार्मिंग के हवाले से थोड़ी बहुत गाइडलाइन। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ और एयर ड्रॉप फार्मिंग की गाइडलाइन कंप्लीट वे में मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, जो कुछ भी होता है वो आपके सामने ही है। तो याद रहे कि इनको लाजमी आपने कंप्लीट करते रहना है। और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको XP पॉइंट्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा XP पॉइंट्स मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।